तो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं दुनिया के उस अजूबे से जिसे देखने के लिए भारत में लोग अलग अलग देशों से आते हैं। जी हाँ, आज हमारी शुरुआत होती है ताजमहल से। अब ताजमहल तक पहुंचने से पहले हम ताजमहल के कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले अपनी राजधानी आगरा को रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोधी ने भी इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई थी उस समय शायद ही किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये शहर अपने इस अजूबे से पूरे विश्व भर में जाना जाएगा। अब हमें ताजमहल अगर इतना विशाल दिख ही रहा था तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी था कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था। तो ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को बनाने का कार्य सन 1630 ईस्वी में शुरू हुआ था और करीब 22 सालों में इसे बनाकर तैयार किया गया, जिसे लगभग 20,000 मजदूरों ने बनाया था। ताजमहल का गुंबद करीब 60 फीट ऊंचा है और 80 फीट चौड़ा है। ताजमहल को बनाने को लेकर इतिहास में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनवाया था शाहजहां ने उनके हाथ भी कटवा दिए थे। तो अब हम चलते हैं ताजमहल के उस हिस्से की तरफ जिससे शायद ही आप रूबरू होंगे। ताजमहल को बनाने के लिए कारीगरों का चुनाव भी बहुत जद्दोजहद से किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए बगदाद से कारीगरों को बुलवाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से जो सेंट्रल एशिया में है वहाँ से भी किसी ऐसे कारीगर को बुलवाया गया था जो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में माहिर था। ठीक इसी तरह इस बड़े से गुंबद को बनाने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले सबसे मशहूर कारीगरों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ मीनारों को बनाने के लिए समरकंद से भी सबसे बेहतरीन कारीगरों को यहाँ आजमाया गया था। ताजमहल बनाने के 6 महीने पहले सारे कुशल कारीगरों को एकत्रित किया गया और उनमें से 37 सबसे बेहतरीन कारीगरों को 20,000 मजदूरों को सौंप दिया गया। इसी प्रकार ताजमहल में लगाए गए पत्थर राजस्थान के मकराना से लाए गए, तो और भी बहुत प्रकार के कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रशिया, ईरान और कई सारे देशों से इकट्ठे किए गए और इन्हें खरीदने के लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज इस भारत देश का हर एक बच्चा जानता है कि आखिर ताजमहल क्यों बनवाया गया। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का ही तो परिणाम है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस सफ़ेद संगमरमर से बने हुए इमारत को जब आप सर उठाकर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्यजनक से कम नहीं लगती हैं। इसका यह इतिहास तो भारत के सभी बच्चे और बूढ़े की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमरों से बना हुआ ये अलौकिक भवन ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए यहाँ दूर दराजों से हजारों सैलानी आते हैं, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में ये पूरा का पूरा ताजमहल बना था, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए है। कहा जाता है कि इस ताजमहल में मुमताज की कब्र है। तो क्या मुमताज की मृत्यु आगरा में ही हुई थी? ये बात कहीं न कहीं इतिहास में झुटलाई गई है। मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं हुई थी। मुमताज की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। इसीलिए ताजमहल को आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। पहले चुना तो यही गया था कि ताजमहल को बुरहानपुर में बनाया जाए, लेकिन ये जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं पर ताजमहल के निर्माण का काम शुरू हो गया।
ताजमहल के बारे में एक सबसे खास चीज़ ये पता चली कि ताजमहल अपना रंग बदलता रहता है। सुबह गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में आपको सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। इसीलिए सरकार के आदेश अनुसार इसके आसपास डीजल पेट्रोल के वाहन पर रोक लगा दी गई है। अब हम चलते हैं ताजमहल के दोनों हिस्सों की तरफ जो इसके अगल बगल में है। एक हिस्सा जिसे मेहमान खाना कहा जाता है तो दूसरा हिस्सा मस्जिद का है जहां पर लोग जाकर नमाज भी पढ़ सकते थे। अभी हम मेहमान खाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे मुख्य अतिथियों के लिए बनाया गया था ताकि वहां पे कुछ समय बिताया जा सके। वैसे तो इस मेहमान खाने को लाल बालुई पत्थरों से बनाया गया था जो ताजमहल से दिखने में काफ़ी अलग है। इस मेहमान खाने से ताजमहल का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यहाँ लोग बैठकर इस नज़ारे का पूरा आनंद ले रहे थे। यहाँ पे एक तरफ मेहमान खाना था तो दूसरी तरफ मस्जिद थी। मेहमान खाना और मस्जिद की इमारत बिल्कुल सेम ढंग से ही बनाई गई थी। इसी ताजमहल से सटे हुए एक वजू टैंक भी बनाया गया था। जब लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं तो उससे पहले वो यहाँ पर पाक साफ हो जाए, जिसके लिए यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल सामने ही एक वजू टैंक बनाया गया था। इस मस्जिद के दीवारों की नक्काशियाँ बिल्कुल वैसी थी जैसा हमने आगरा किले की इमारतों पे पाया था। सेम वही इंडो इस्लामिक पैटर्न में की गई कारीगरी। अब हम हैं ताजमहल के पिछले हिस्से की ओर जहाँ पे यमुना नदी बहती है। बिल्कुल आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ ताजमहल का हिस्सा तो दूसरी तरफ यमुना नदी का प्रवाह। हमारा सफ़र ख़त्म होता है बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।